जय हिंद। तो आपके लिए ये प्रेस्टिक सेट चौथा लेके आ गए हैं। तीसरा हो गया था, पहला दूसरा और तीसरा करवा दिए हैं। ये चौथा प्रेस्टिक सेट है। आप लोग पूरा देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडिटोरिया का है, बिहार दरोगा का स्पेशल। ठीक है, बिहार दरोगा स्पेशल 50 क्वेश्चन इसमें है। आप लोग कमेंट में भी आंसर बताइएगा, देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं 50 में। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फ्रैक्चर हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 62 पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का लेखक बताइए। पुस्तक है ये कौन है? निरुपमा राव। इसका पुस्तक का लेखक निरुपमा राव है। निरुपमा राव के पुस्तक ये द फ्रैक्चर हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 62। ठीक है, पुस्तक ये किसका है? निरुपमा राव का है। चलिए आगे आपको बताएगा कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? 2 नंबर, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो ये धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे। पतन और राज, इसमें सम्मिलित करना है। पतन और राज इसमें सम्मिलित करना है, जिसके कि 1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, भटकल पतन कहाँ है? कर्नाटक। भटकल पतन कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक का है। और ये एलेप्पी कहाँ का है? केरल का है। एलेप्पी कहाँ, किस राज्य का पतन है? तो केरल का। एलेप्पी केरल का है। ठीक है, काकीनाडा आपसे पूछेगा। काकीनाडा कहाँ हो जाएगा? काकीनाडा आंध्र प्रदेश। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन तमिलनाडु हो जाएगा इसका। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। चलिए आइए 4 में, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी तो आप जानते होंगे, काली मिट्टी है। काला मिट्टी, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। काला मिट्टी का काला रंग जो होता है वो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काला होता है। लेकिन आपसे इसे पूछेगा काला मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं, रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और ये लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। काला मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ? महाराष्ट्र गुजरात में काला मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए आगे, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? इसमें बताना है नर्मदा नदी घाटी का भाग कौन है? तो नए है, तो राजस्थान नए है। आप लोग जानते होंगे राजस्थान ये नर्मदा नदी घाटी की नहीं है। इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में कहता है दिए गए विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है? दिए गए विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कौन सा क्रांति सुमेलित इसमें नहीं है? तो इसमें 2 और 3 सुमेलित नहीं है, ये दोनों सुमेलित नहीं है। आप लोग जानते हो कि स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से है। ठीक है। चलिए इसमें ये नहीं है। बादामी क्रांति उर्वरक से, बादामी क्रांति पूछेगा तो उर्वरक से। रजत क्रांति पूछेगा तो अंडा से। पीली क्रांति ये संबंध है तेल से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेल से। ठीक है, नीली क्रांति झींगा उत्पादन झींगा मछली से। चलिए 7 में, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण मौसम बताइएगा आप। ये था वृष्टि मौसम जो है वृष्टि। ठीक है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम वृष्टि हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे 8 नंबर में क्या कहता है? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने किया था? ठीक है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिक्रमा किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बताएगा आप लोग आंसर में। इमेनुअस कांट के द्वारा। किसके द्वारा? इमेनुअस कांट के द्वारा किया गया था। इमेनुअस कांट के द्वारा किया गया था। इमेनुअस कांट के द्वारा किया गया था। 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए
आइए 9 नंबर क्वेश्चन। आइए 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है। इसमें मिलान सही करना है और बड़ा कर देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में, ठीक है, इतना रहने दीजिए। कौन सा ये विकल्प समान नहीं है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, आप लोग जानते होंगे। घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार कहाँ है, तो राजस्थान, बिल्कुल सही। केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में जो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय मध्य प्रदेश हो जाएगा, लेकिन दुधवा छत्तीसगढ़ नहीं, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा इसका। चलिए आगे, आगे क्या है, रामसर सम्मेलन है, ठीक है, रामसर सम्मेलन है। रामसर, इसमें सम्मेलन किससे संबंधित है, ठीक है, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है रामसर सम्मेलन, किससे है, तो आर्द्रभूमि से, ठीक है, आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन, आर्द्रभूमि से, आर्द्रभूमि से रामसर सम्मेलन संबंधित है। आइए आगे 11 नंबर, 11 नंबर में क्या कहता है, दिए गए विकल्प में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, इसमें जो दिया गया विकल्प कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आर्गन, आर्गन नहीं है, आर्गन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। जलवाष्प यानी जल का सबसे ज़्यादा गुप्त उष्मा इसका होता है, और मीथेन का सूत्र होता है CH4, और ये दलदल गैस के रूप में भी जाना जाता है इसे, ठीक है, दलदल गैस के रूप में इसे मीथेन को भी जाना जाता है। ये धान के खेत से भी निकलता है सबसे ज़्यादा मीथेन गैस। चलिए आगे क्या है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तु किस प्रकार की है। किसी वस्तु के जो मांग का ऋणात्मक आय लोच है और इसका धनात्मक आय भी लोच है, तो ये किस प्रकार की वस्तु है, किस प्रकार की वस्तु है, तो ये निम्न स्तरीय वस्तु है, ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु का ये कारण होता है, निम्न स्तरीय वस्तु का। 13 नंबर, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, तो ये निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है, ठीक है, निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है। क्या कारण, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सा पद्धति नहीं लाई जाती है, तो निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है, जिसमें कि उत्पादन पद्धति लाया जाता है, आय पद्धति लाया जाता है, मिश्रित पद्धति लाया जाता है, लेकिन निवेश पद्धति नहीं लाया जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर में, दिए गए विकल्प में पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। कौन सा पंचवर्षीय योजना का अवधि 4 वर्ष था, तो 5वें पंचवर्षीय योजना, 5वें वर्ष योजना का अवधि कितना वर्ष था, 4 वर्ष था। तीसरा का 5, चौथा का 5, सातवां का 5, सबका 5-5 वर्ष था। चलिए आगे क्या है, सुमेलित करना है भौतिक राशियाँ और उसका मात्रक दिया हुआ है, वह सुमेलित आपको कर देना है, ठीक है। चलिए सुमेलित करिए, तो एक का क्या हो जाएगा, त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, 4 नंबर होगा। कार्य का क्या होगा, जूल हो जाएगा। बच गया एक आवेग, तो न्यूटन सेकेंड होगा। आवेग का ऐसे मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ये सब नॉर्मल था। आगे आइए 16, 16 नंबर क्या कहता है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है, तो धूल के कण उससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। अगर देखिएगा कोई गद्दा है, उसको अगर आप पीटिएगा, उस पर छड़ी मारिएगा, तो उससे जितना धूल कण रहता है वो बाहर निकलता है। इसका कारण क्या है, तो जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, जड़त्व के कारण ये काम होता है। 16 नंबर, इसका आंसर 1 नंबर होगा। आइए 17 नंबर, बड़ी जी का आपका मान पूछ रहा है, यानी गुरुत्वीय सावर्तक नियतांक, गुरुत्वीय सावर्तिक नियतांक, ठीक है। बड़ी जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका आंसर 1 नंबर होगा। छोटी जी का 9.8 होता है, छोटी जी का 9.8 होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ कौन है, इसमें सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ इस पर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज, 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 ठीक है, सबसे अधिक प्रत्यास्था वाला होता है क्वार्ट्ज होता है। चलिए आगे, आगे क्या है,
विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत गलत है, यानी ओ सत्य है या सत्य नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हिंदी आपका भाषा है। 18 हो गया, 19 में आइए, कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये गलत हो जाएगा, नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, इसका मात्रक जूल प्रति केजी या किलो होता है। ठीक है, ये इसका मात्रक किलो, ये इसका मात्रक किलो कैलोरी बटा किलोग्राम। ठीक है, ये भी होता है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, ये सही है तीनों, लेकिन एक इसमें गलत हो जाएगा, 1 नंबर, ये गलत, 1 नंबर। चलिए आगे क्या है, 20 नंबर। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण है? एरोसोल का उदाहरण आपको बताना है। एरोसोल, एरोसोल का उदाहरण है जल में तेल। ठीक है, एरोसोल का उदाहरण है जल में तेल, एरोसोल का उदाहरण। दूध जो है पायस का उदाहरण है, दूध पायस का उदाहरण, लेकिन जल में तेल एरोसोल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब कारक बताना है, सुमेलित करना है, सुमेलित करनी है। चल, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन किया था। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया था। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए आपसे, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, रदरफोर्ड हो जाएगा। और ठीक है, और नाभि का खोज किसने किया था? और इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो कि ए का 21 का डी देता है, ऑप्शन 21 का डी देता है, 21 का डी दे रहा है ऑप्शन। ठीक है, 21 का डी दे रहा है ऑप्शन, ये गलत दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खोज, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज जो किए थे वो जे थॉमसन किए थे। और एक इट पर नाच होता है, इट पर नाच। ठीक है, ये न्यूट्रॉन का चैडविक किया था। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड, और ये किया था ये। ऑप्शन इसमें मारिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये किताब का आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर किताब का गलत दिया हुआ है। चलिए आगे, ऐसा होता है मिस्टेक छापने वाले को। सोडियम के एक परमाणु कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? सोडियम के एक परमाणु कोर में कितना होता है? 10। कितना होता है? 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? ठीक है, हाइड्रा एसिड कौन सा है इसमें? हाइड्रा अम्ल का उदाहरण कौन है? HCl, HCl हो जाएगा, हाइड्रा अम्ल HCl हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये कहिए HCl। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आइए आगे, बॉयल, चार्ल्स और एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? यानी बॉयल नियम, चार्ल्स नियम और एवोगाड्रो नियम को जब मिला दीजिएगा तो कौन सा रूप कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श नियम, आदर्श नियम। ठीक है, PV बराबर NRT, आदर्श नियम PV बराबर NRT होता है। आगे, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? लुई पाश्चर, जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पाश्चर हो जाएंगे। ठीक है, और लुवेनहॉक किए थे जीवित जीव, ये खोज किए थे जीवाणु का खोज। ठीक है, जीवित जीवाणु का, ये कोशिका का खोज, सॉरी, कोशिका का खोज किसने किए थे? लुवेनहॉक द्वारा किया गया था। और जीवाणु का खोज भी लुवेनहॉक द्वारा किया गया था। जीवित कोशिका का खोज लुवेनहॉक, और जीवाणु का खोज लुवेनहॉक, और विषाणु का खोज इवानोव्स्की किए थे। ठीक है, चलिए 26 नंबर में आइए, माइटोकॉन्ड्रिया रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसका मात्रक संबंधित नहीं, मात्रा संबंधित नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किनकी मात्रा सर्वाधिक है? किसकी मात्रा सर्वाधिक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। DNA डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशेरकर होता है, क्वाशेरकर
रोग हो जाता है, क्वाशेरकर रोग प्रोटीन की कमी से, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, बच्चों में हड्डी सूख जाता है, उसी को रिकेट्स कहते हैं। आइए 27 में प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है, ये जानते हैं। ठीक है, ये रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है, बिल्कुल सही है। इनमें रक्त कणिकाएं होती है, इनमें रक्त कणिकाएं नहीं होती है, ये गलत है, ये गलत है। और इनमें फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल सही पाया जाता है इसमें। तो 1 2 ये 4 2 और 1 सही है, 3 इसमें गलत हो जाएगा। आगे क्या है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस तो ये किसको करता है, यकृत को करता है हेपेटाइटिस। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही है। ठीक है, 29 में आइए, 29 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग आप लोग जानते होंगे, परम मस्तिष्क से सोचने वाला भाग परम मस्तिष्क हो जाएगा। क्या है 30 में, ग्राम सभा संबंध सब प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ग्राम सभा के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख किस में किया गया है। तो 243 के 1 में, अनुच्छेद 243 के 1 में ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 243 में किया गया है। 31 में आइए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की परिकल्पना किस संविधान से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो रूस से लिया गया है। ठीक, और संयुक्त अधिवेशन जो है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है 108 अनुच्छेद में। ठीक है, इसका अधिवेशन जो बुलाता है वो मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, बहुत सारा फैक्ट दे रहे हैं आप लोग को, सिर्फ ध्यान में रखना है। आइए, उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय कौन था, संविधान में 129। उच्चतम न्यायालय के एक अभिलेखीय न्यायालय 129 में बोला गया ऐसा बात। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय 124 में है। ठीक है, और उच्च न्यायालय 214 में है। ठीक, आइए 215 जो देख रहे हैं ना, यह उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कहा गया 215 में। ठीक है, इसमें सारा क्लियर हो गया। आइए 33 में, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किस संविधान के कौन सा सूची में किया गया था। वेतन भत्ते तो आप लोग जानते होंगे, ये दूसरा अनुसूची दूसरा में वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है, दूसरा अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में पूछ रहा है आपसे, तो भाग हो जाएगा 17 में। ठीक है, राजभाषा है, मिस्टेक हो गया, राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में, राजभाषा 17 हो जाएगा। 35 में क्या है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में इसमें क्या नहीं उल्लेख है, सामाजिक न्याय उल्लेख है, राजनीतिक न्याय उल्लेख है, आर्थिक न्याय उल्लेख है, लेकिन धार्मिक न्याय उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। आइए आगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। सहकारी समितियां शब्द कौन सा, तो 57वां संविधान संशोधन 2011 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आप लोग जानते होंगे, संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी का अधिकार बना दिया और 301 में जोड़ दिया गया। ठीक है, और इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक अधिकार जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। आइए 37 में, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य किसके अधिकार पर शामिल किया गया था, कौन सा समिति के सभा पर, तो स्वर्ण सिंह समिति था। उस समय स्वर्ण सिंह समिति के संबंध सिफारिश पर यह मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, आगे आइए 38 में
38 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति पर ये महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, महाभियोग लगाना एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और आपको पहले पहले कोई संसद के एक सदस्य में कोई सदन में आपको एक विचार से हस्ताक्षर कर उसे फिर अगले में पारित किया जाता है, अगले सदन में, तब उसे संसद उस पर जांच करता है और उस पर महाभियोग लगाता है। उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना होगा, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन। आगे आइए, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराना है तो इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत न्यायालय ये राज्य सरकार के द्वारा, अगर पंचायत में चुनाव करवाना चाहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आइए, कुरु यानी महाजनपद की राजधानी कहाँ था। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ था, तो इंद्रप्रस्थ। कुरु का था इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य का था विराटनगर, मत्स्य का कहाँ था, विराटनगर था। मगध का कहाँ था, गिरिब्रिज था। मगध का कहाँ था, गिरिब्रिज था। इसी प्रकार से 16 महाजनपद है, 16। ये सारा करवा दिए ग्रुप डिस्कशन में, आप लोग नहीं जुड़ते हैं तो क्या करें हम। भगवान बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक। गिरि त्याग उस समय क्या करेंगे, गाड़ी से तो नहीं है ना करेंगे, उस समय क्या था, घोड़ा था, तो घोड़ा से किए थे। ठीक है, घोड़ा से किए थे गिरि त्याग, घोड़ा से जब मरे तो स्तूप बना। ठीक है, मरे तब स्तूप बना। ठीक है, जन्म का प्रतीक था ये सांड। आगे क्या है, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था। गढ़वाल वंश के संस्थापक आपसे पूछ रहा है, गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हो जाएंगे। चलिए आगे, 43 में दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात किससे संबंधित है, दीवान ए खैरात किससे संबंधित है, किसका एक विभाग था दीवान ए खैरात, तो फिरोज तुगलक का, फिरोज तुगलक का। ठीक है, फिरोज तुगलक का दीवान ए खैरात। ये बलबन दीवान ए अर्ज, बलबन का है दीवान अर्ज, ये बलबन का है। ठीक है, बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाज़ा को, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी को हत्या करके यह गद्दी पर बैठा था। एक सेकेंड, कहाँ चल रहे थे, 43। चलिए आगे, आगे क्या है, 44 में एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की विशेषता है। एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की विशेषता है, तो मौर्य काल की विशेषता है। कौन सा काल का, मौर्य काल का विशेषता है। एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण मौर्य काल की विशेषता है। ठीक है, आइए आगे, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, अजमेर में है। ठीक है, चलिए आगे, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात होता था। सीसा, सिंधु सभ्यता में सीसा ईरान से आता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में ईरान से आता था। इसका सिंधु सभ्यता का पता जो लगाया था कार्बन C14 के द्वारा, कार्बन 14 के द्वारा सिंधु सभ्यता का काल की तिथि पता लगाया था कि कितना पुराना है। तो ये पुराना जो था ये बहुत ज़्यादा पुराना था, पता लगा था कि 2350 से 1700 तक है, 1700 तक। ठीक है, पुराना माना गया। आगे क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है आपको। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, शिशुवध प्रतिबंध किसने लगाया था, बेलेजली लगाया था। ठीक है, शिशुवध प्रतिबंध जो लगाया था वो बेलेजली लगाया था। और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये एलनबरो लगाया था, बिल्कुल सही है। और दास प्रथा पर सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिंक लगाया था, विलियम बेंटिंक सही है। और शिशुवध पर प्रतिबंध बेलेजली लगाया था। और दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लॉर्ड एलनबरो लगाया था। ठीक है, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर ये लॉर्ड कैनिंग लगाया था। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। 48, आइए आगे, 48 में क्या है,
48 में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसलिए आप लोग जानते होंगे उससे बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। 49वां, ये पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक थे एम जी रनाड़े। कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक एम जी रनाड़े थे। ठीक, क्लियर। आगे आइए, 50 में है, इनाम कमीशन के संस्थापक किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इनाम कमीशन का स्थान किस, ये स्थापना होगा, ठीक है, किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, हड़प नीति भी डलहौजी ही लाया था। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, पूरा 50 क्वेश्चन क्लियर हो गया और आप लोग ऐसा सेट लाते रहेंगे दरोगा के लिए स्पेशल, जो कि अब ज्ञान बिंदु को हम लाएंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।